सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन, ठीक है। मोशन पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा दो टर्म्स को, एक होती है मोशन और एक होती है रेस्ट। आपको ये दो टर्म्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। मोशन और रेस्ट क्या होता है, आपको इन दोनों टर्म्स को समझना है, ठीक है। ध्यान रखना, मोशन और रेस्ट दोनों क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। क्या है दोनों? रिलेटिव टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव टर्म? रिलेटिव टर्म से आपका क्या कहने का मतलब है, हम वो समझेंगे। जैसे मैंने कहा एक कार थी मेरी, ठीक है, उसके अंदर ए और बी ट्रैवल कर रहे हैं। एक कार थी जिसमें ए और बी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और जो सी है वो यहाँ पे आउटसाइड बैठा है, ठीक है। अब अगर मैं ए को देखूं, ठीक है, ये गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, अगर मैं ए के हिसाब से बी देखूं तो वो रेस्ट पोजीशन में है ना। अगर मैं ए के रिस्पेक्टिव व्यू में बी को देखूं तो बी किस में है, रेस्ट में है। समझ आया? अगर मैं ए के हिसाब से बी को देखूं तो बी किस में है मेरा, रेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बी के हिसाब से ए को देखूं तो वो भी रेस्ट पे है। भले ही मेरी कार जो है वो मूव कर रही है, लेकिन अगर मैं ए के हिसाब से देखूं तो बी रेस्ट पे है, और बी के हिसाब से देखूं तो ए रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं ध्यान से चीज नोटिस करूं, जो सी वाला है, सी वाले के हिसाब से ए किस में, मोशन में। सी वाला क्या है, एक जगह पे बैठा है, वो देखना है गाड़ी चलती जा रही है, गाड़ी के अंदर एक ए नाम का बॉडी बैठा है जो कि वो भी चलती जा रही है, ए नाम की बॉडी है वो भी मूव करती जा रही है। तो सी के रिस्पेक्ट में ए किस में है, मोशन में, ठीक है, और सी के रिस्पेक्ट में बी किस में है, मोशन में। समझ आया? इसलिए कहा जाता है कि आपका मोशन और रेस्ट क्या होती है, आपकी रिलेटिव टर्म्स होती हैं। क्या होती है आपकी रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर कोई बॉडी मोशन में है, तो आप किसी पॉइंट को रेफरेंस लेके बोलते हो, ठीक है, और जिस पॉइंट को आप रेफरेंस लेके बोलते हो उसे कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। समझ आई बात? ठीक है, जिस पॉइंट को रेफरेंस लेके आप बोलते हो कि इसकी वजह से ये रेस्ट पे है, इसकी वजह से ये मोशन में है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। समझ आया? ये सिंपल सा बेसिक था। अब आपको मोशन और रेस्ट की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, कि अगर एक बॉडी के रिस्पेक्ट में, अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कोई बॉडी मूव कर रही है तो मोशन में है, अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो आपकी रेस्ट में है, ठीक है। अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कोई बॉडी आपकी स्टेशनरी है तो वो किस पे है, आपकी रेस्ट पे है, ठीक है। फर्स्ट तो यही आया आपका मोशन और रेस्ट के आपको चीजें बताता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके चैप्टर का, जिसमें से एक डिफरेंशिएशन आप कह लो मैक्सिमम टाइम्स आ जाता है, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। किसका टॉपिक आता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इन दोनों का डिफरेंशिएशन मैक्सिमम टाइम्स आ जाता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है टोटल एरिया, टोटल आपकी लेंथ कवर, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ कवर, ठीक है, या टोटल जितना भी एक बॉडी ने डिस्टेंस को ट्रैवल करा उसको हम क्या बोलते हैं, मेरा डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, ऐसे तो समझ नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल लो, ये रास्ता है, ये ए आपका होम है, ठीक है, और ये है आपका स्कूल, ठीक है। आप जब घर से स्कूल जाते हो तो आप ऐसे घूम के इस वाली गली से मुड़ के यहाँ से यहाँ तक जाते हो, ठीक है। एक्चुअल पाथ जो आपने लिया, ठीक है, एक्चुअल पाथ जो आपकी बॉडी ने लिया, ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी, जो एक्चुअल पाथ आपकी बॉडी कवर कर रही है, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस, ठीक है। आप यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, ये आपका एक्चुअल पाथ कवर था, ये डिस्टेंस है। लेकिन आपके घर से लेके स्कूल तक का सबसे छोटा डिस्टेंस है कि ये वाली स्ट्रेट रोड लो, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। समझ आई चीज? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चीज समझ आई? डिस्टेंस क्या है? आपकी सीधा, आपने जो पाथ लिया, सपोज करो ट्यूशन आपके यहाँ से स्ट्रेट है, ठीक है, पर आप इस वाली गली से घूम के, उस वाली गली से घूम के, आप पूरी गलियां घूम के आते हो, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गया आपका
डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका कि आपने क्या क्या पाथ कवर लिए अपनी बॉडी को ट्रैवल कराने के लिए। आपने सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो सकता है, ट्यूशन से घर का आपका सबसे छोटा एक गली का रास्ता, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, चाहे आप उससे आओ या ना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही माना जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअली आपने कौन सा आपने रास्ता लिया अपने स्कूल से ट्यूशन जाने के लिए या ट्यूशन से घर आने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी सिंपल सी चीज। अच्छा, और क्या इनके अंदर होता है, जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू योर डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपके डिस्टेंस से छोटा ही होगा। साथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और जो आपका डिस्टेंस है वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट अभी तक कि ये क्या था क्या नहीं था, क्या चीज थी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े थे। क्या न्यूमेरिकल था, सपोज करो ये एक स्क्वायर पाथ है, ठीक है, जिसकी साइड है 40 मीटर, ठीक है। मैंने कहा 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक, ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक एक जो एथलीट है वो यहाँ पे ऐसे रन कर रहा है, भाग रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक, ठीक है। और वो एक साइड को 40 सेकेंड्स में कवर करता है। एक साइड को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, 40 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये A B C D, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में उसको 40 सेकेंड लगते हैं। 40 मीटर की साइड को ट्रैवल करने के लिए उसको 40 मिनट लगते हैं। और मैं कह रही हूँ आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो टोटल टाइम दिया, ठीक है, जो टोटल टाइम दिया, टोटल टाइम कितना है आपका 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लिया 2 × 60 120, 120 + 20 कितना आ गया 140 सेकेंड। टोटल टाइम उसने कितना लिया 140 सेकेंड्स लिया, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालोगे, 140 सेकेंड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40, सॉरी एक राउंड को कवर करने में, ठीक है, एक राउंड को कवर करने में वो 40 सेकेंड लेता है। कितना आएगा आपका, 0 से 0 कटा 2, 7/2, 7/2 को डिवाइड करा 3.5 राउंड। उसने कितने राउंड्स मारे, 3.5 राउंड्स मारे, यानी A से गया एक बार, दोबारा यहाँ पे वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। इनिशियल पॉइंट पे स्टार्ट करा, एंड भी इनिशियल पॉइंट पे। दूसरा राउंड स्टार्ट करा, दोबारा यहाँ आ गया 0 हो गई। तीसरा पॉइंट स्टार्ट करा, दोबारा यहाँ आ गया 0 हो गई। उसके बाद उसने यहाँ से यहाँ तक आधा राउंड दिया, उसने यहाँ से यहाँ तक आधा राउंड दिया। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये वाली चीज कैसे निकालोगे, स्क्वायर फील्ड थी, स्क्वायर फील्ड में यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 40 है, ये 40 है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाल लोगे। और डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल आपका पेरीमीटर फाइंड कर लो। इसका पेरीमीटर कितना होगा 4 × 40 160, कितने राउंड्स मारे 3.5, उससे उसको मल्टीप्लाई कर। क्लियर, ठीक है। यही आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये आपकी बुक में भी है सेम, ठीक है। मैं अभी वो ले रही हूँ इसका स्नैपशॉट, बाद में टाइम दूंगी तब नोट कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो कि ये क्यों हुआ, ये कहाँ से हुआ, ये चीज कैसे हुई। किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो, है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हम मेनली सीधा जंप करते हैं हमारा स्पीड और वेलोसिटी पे, ठीक है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरह क्या होती है आपकी स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड तो हो गई टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वेलोसिटी क्या हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी का भी वही फर्क है जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का भी वही फर्क है जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी क्या है, स्पीड आपका फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, ठीक है। ध्यान रखना v किससे रिप्रेजेंट होता है आपकी स्पीड या वेलोसिटी का, ठीक है। s क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, और टी क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, टाइम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखना v यानी स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे क्यों लिखा, ये देखो मीटर अपॉन सेकंड है, मुझे पता अगर मैं इसकी पावर 1 है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो पावर नेगेटिव आ जाएगी, तो इसलिए मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड है। ठीक है, आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट बता रही हूँ मैं। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर है और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड्स है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द वैल्यूज इन एसआई यूनिट, तो आपको ध्यान रखना है आपको इन वैल्यूज के अंदर रहना है। ठीक है, ये नहीं कि आपके क्वेश्चन में अगर नॉर्मल बोला है तो जैसे मर्जी निकाल दो, अगर उन्होंने बोला है फाइंड इन एसआई यूनिट, तो आपको ध्यान रखना है आप डिस्टेंस को मीटर में लोगे, टाइम को सेकंड्स में लोगे, ताकि जो आपका आंसर आए वो मीटर पर सेकंड में आए। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी सेम वही है जैसे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, बस उनको टाइम से डिवाइड करना होता है। क्लियर, वेलोसिटी जीरो हो सकती है जैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, बट वेलोसिटी जीरो हो सकती है कि अगर इनिशियल पॉइंट पे स्टार्ट करा और फाइनल पॉइंट भी वही था, जहां से शुरू करा वापस वहीं आ गए, तो इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। क्लियर, इसमें कोई डाउट? अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 40 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड। एक ट्रेन है जिसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है 40 सेकेंड्स में, उसकी स्पीड निकालो। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला v = s/t। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक चीज याद रखना, जो चीजें आपको गिवन होती है ना पहले वो लिख लिया करो, उससे न्यूमेरिकल करना इजी हो जाता है। आंसर में सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, कितना 500 मीटर, टाइम कितना गिवन है 40 सेकेंड्स। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाओगे v = s/t, v = 500 डिवाइडेड बाय 40, सॉल्व करा 25/2, आपका आंसर आ गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको फ्रैक्शन में ही छोड़ना है या पॉइंट में ही छोड़ना, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ना। ठीक है, और मैथ्स में आप फ्रैक्शंस में छोड़ सकते हो, बट कोशिश करा करो फिजिक्स में आप उसको पॉइंट में लिखो। ठीक है, अच्छा इसमें कोई डाउट? ये हो गया आपका स्पीड और आपका वेलोसिटी का। वेलोसिटी में भी सिंपल ये लिखा होगा फाइंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर फील्ड वाला पढ़ा, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज अलग थी, उसी में आपको बोल देगा फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जो आपका डिस्टेंस आया उसको टाइम से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगी आपकी स्पीड। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट आई उसको टाइम से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगी आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसके बाद एक और छोटा सा भी टॉपिक आता है एवरेज स्पीड का। ठीक है, व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जितना आपने कवर करा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। u से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और v से हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब बताती हूँ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का बहुत ही बेसिक सा मतलब है, सपोज करो आपके घर के नीचे कार खड़ी है, आप अपने घर से अपनी नानी के घर तक है। ठीक है, आप अपने घर से अपनी नानी के घर तक है। अब पहले आपकी कार की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, घर के बाहर जब खड़ी थी तो 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब जब भी क्वेश्चन लिखा होगा अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर कभी भी आपके न्यूमेरिकल में लिखा हुआ आता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट लिखा आता है या स्टेशनरी पोजीशन लिखा हुआ आता है, इसका मतलब u क्या हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जो भी आपने गेन करी, जैसे आपने अपने घर से नानी के घर जाते हुए आपने 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन करी, तो वो क्या हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, ये दोनों टॉपिक्स छोटे से ही हैं, उसी का पार्ट है स्पीड और वेलोसिटी का। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा आता है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन किस चीज को बोलते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन?
ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज कर रही है पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपने नानी के घर, यानी आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फिर आपने 60 मीटर पर सेकंड से आपने गाड़ी चलाई और आप 120 सेकंड्स में घर पहुंच गए। ठीक है, आप अपने नानी के घर कितनी देर में पहुंच गए? 120 सेकंड्स में पहुंच गए। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला एक्सेलरेशन डिनोट किससे होती है? छोटे वाले ए से। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको समझ आ गया ये माइनस क्यों लगता है? माइनस की बात समझ आई? क्योंकि अपॉन में होता है। अगर आप पावर्स मैथ्स में एक्सपोनेंट को अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो वो चीज नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ ए हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? ए इज इक्वल्स टू, ठीक है ऊपर लिख दो थोड़ा, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। ये होता है आपका फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। ठीक है, अच्छा v कितना है आपका? 60, u कितना है आपका? 0 डिवाइडेड बाय t कितना है? 120। एक्सेलरेशन कितनी आई? 60/120, 0 से 0 कटा 1/2। एक्सेलरेशन कितनी आ गई? a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स? एक्सेलरेशन से रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूछो। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर बॉडी डी एक्सेलरेट करे, सपोज करो उन्होंने बोला, अब बताती हूँ ऐसा भी एक एग्जांपल। एक बॉडी चल रही थी, उस पर आपने ब्रेक सप्लाई करी, ठीक है। जब भी ब्रेक सप्लाई वाला क्वेश्चन आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी और ब्रेक सप्लाई करने के बाद बॉडी रेस्ट पे आएगी, तो वहां पे क्या होगी? आपके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब आपकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ये दो नाम है जो आप बोलते हो उसे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन किस में आती है? नेगेटिव। अगर कभी भी ध्यान रखना आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आए तो घबराना नहीं है कि भाई नेगेटिव आ गई अब तो गलत हो गया। नहीं, नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है कि बॉडी की स्पीड क्या कर रही है? टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आए इसका मतलब टाइम के साथ साथ बॉडी की स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सिर्फ इतना ही बेसिक मतलब है। अच्छा, डेरिवेशंस में नहीं कराऊंगी, डेरिवेशन उसके अंदर पूरी एक्सप्लेन्ड है, वैसे ही आपको इंट्रो लिखना है, सब कुछ वैसे ही करना है। ठीक है, अच्छा डेरिवेशन हमने करी थी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, डेरिवेशन हमने किनकी करी थी? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। किनकी करी? हाँ जी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को एक बोलते ही नहीं, किससे का एक बोलते हैं? स्पीड और वेलोसिटी को एक बोल देते हैं। देख बच्चे, सीधी सी बात बताते हैं बच्चे, स्पीड और वेलोसिटी एक है, एक्सेलरेशन उनका बाप है। ठीक है, सबसे छोटा है डिस्टेंस, ठीक है, उसके पापा है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के पापा है आपके एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो भाई हैं। कैसे भाई हैं? जैसे तू और तेरी सिमरन दीदी, ठीक है, रहते तो तुम एक ही घर में हो, ठीक है, बट वो तुम्हारे मदर फादर तो डिफरेंट है ना। वो तेरे ताया जी के हैं, ठीक है, और यहाँ पे तो अपने। ठीक है, इसका फादर कौन है? स्पीड। ठीक है, जैसे तेरे पापा कौन है? बालक। ठीक है, इसके फादर कौन है? सिमरन दीदी के फादर कौन है? तेरी वेलोसिटी। ठीक है, जो भी तेरे ताया जी है। ठीक है, और तुम दोनों, इन दोनों के जो फादर है वो एक है, कौन है? जो तेरे दादाजी। ये फैमिली है, क्लियर? अब भूलेगी कभी? ये सिमरन दीदी है, और सॉरी ये तू है, ये सिमरन दीदी है, तेरे पापा है, तेरे ताया जी और ये तेरे दादाजी। ठीक है, और ये एक क्यों बोलते हैं? रहते तो एक ही घर में हो दोनों। देख, तेरे और सिमरन दीदी में कुछ डिफरेंसेस होंगे, बट रहते तो एक ही घर में हो। कई चीजें, हाँ ये नहीं करना या ऐसे नहीं करना, कई चीजें तुम लोग शेयर कर लेते हो, कब सब कुछ कर लेते हो। तो सिमिलरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट एक ही है, कुछ जगह पे डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्पीड और वेलोसिटी भी जो है वो इनके हिसाब से। ठीक है, और मेन जो मास्टर माइंड हमारा, जो मेन पर्सन है, जो हमारा जो सबसे अलग है, वो है एक्सेलरेशन, जो कि डिपेंड करता है कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितना आपका स्पीड चेंज हो रहा है। और स्पीड और चेंज किस पे डिपेंड करेगा? आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे।
क्लियर? अब भूलना है कभी? और अगर किसी और को भी याद नहीं होते तो कंपेयर कर लो चाचा चाची के साथ। तुम चाचा के बच्चे हो, एक ताया के बच्चे, उसके हिसाब से ये आपके दादाजी, ये आपके दोनों फादर और ये आप दोनों, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गई आपकी सिंपल सी। अच्छा, इसके बाद हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करी थी, ठीक है? अब जिसको नहीं याद हो कि वो कैसे थी, क्या थी, पूरी वो वाली वीडियो सेकंड वाले पार्ट में स्टार्टिंग ही उसी से, जो पार्ट 2 है हमारी वीडियो का, वो स्टार्टिंग ही डेरिवेशंस है, तो वो वहां से देख लेना। फिर भी कहोगे तो मैं लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है? अच्छा, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी पढ़ी हमने? सबसे पहली होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है? अब ध्यान रखना यहाँ पे ये जो ऐसे ये डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्प्लेसमेंट भी रिप्रेजेंट करता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? दोनों एक ही घर के रहने वाले, ठीक है? अब इन तीनों को कैसे यूज करना होता है, जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा आप उसमें देखोगे सारी चीजें हैं, ठीक है? जो भी एक चीज कम होगी, सपोज करो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? आपको u गिवन है, आपको t गिवन है और आपको a गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, ठीक है? क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है। आप ये वाला क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको v भी नहीं पता, ठीक है? आपको s भी नहीं पता। अगर दो चीजें आपको एक इक्वेशन में नहीं पता, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ अगर एक अननोन वैल्यू हो तभी आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो आपको पहले जो जो चीजें गिवन है आप वो लिख लोगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे इन तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशंस लग रही है, ठीक है? अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल, तो थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा मेन आया था, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसके बाद हमारा मेन था ग्राफ पढ़ना। ग्राफ पढ़ने में बहुत बच्चे मार खाते हैं, बहुत, कि ग्राफ क्या है, कैसे है, कब लगाए जाते हैं, कब नहीं लगाए जाते, ठीक है? ये मेरा ग्राफ है, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन से पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिनको एसटी ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है? डिस्टेंस मीन्स एस, टाइम मीन्स टी, तो एसटी ग्राफ या फिर एस वर्सेस टी ग्राफ, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, ध्यान रखना टाइम हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है? सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है, टाइम हमेशा नीचे की साइड लिखा जाता है, ठीक है? चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, चाहे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ो, ध्यान रखना टाइम हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज जो भी गिवन होगी वो ऊपर, ठीक है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो रहा है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे बताती हूँ, पहले 1 सेकंड के अंदर तुमने 2 किलोमीटर ट्रैवल करा, 2 सेकंड के अंदर 4 करा, डिफरेंस कितना है? 2। हर बार तुम हर सेकंड में 2-2 का जो डिफरेंस है, ठीक है, 2-2 किलोमीटर तुम बढ़ा रहे हो, ठीक है? तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है? मेरा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? अगर ऐसे में ही एसटी ग्राफ में ही ऐसे हो, ठीक है, ये आपका एसटी ग्राफ है, अगर इसमें आपकी लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, अगर इसमें आपकी लाइन ऐसे आ रही है तो ये क्या है आपका? सॉरी, ऐसे नहीं, एसटी ग्राफ में अगर आपका ऐसे लाइन, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे ऐसे कुछ भी टेढ़ी लाइन आ रही है, कोई कर्व लाइन आ रही है, तो ये क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? अच्छा, अगर एसटी ग्राफ में, अगर एसटी ग्राफ में लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रही है, अगर एसटी ग्राफ में लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रही है, यानी बॉडी क्या है? रेस्ट पे है, बॉडी इज एट रेस्ट। ये तीनों चीजें क्लियर हुई? अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन, कर्व लाइन है जैसे कि जिगजैग लाइन हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर आपकी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर? अब ये नोट मत करना, कुछ भी मैं टाइम दे दूंगी तब नोट करना, ठीक है? ये हो गया आपका वो। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वैरायटी जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन से हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? जो उनसे क्या है आपके? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिनको वीटी ग्राफ भी बोला जाता है, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी मत पूछना स्पीड टाइम ग्राफ क्यों नहीं बोला। एक स्पीड का हम अब हमेशा जब भी आप याद करोगे, जो भी 11th में साइंस लेने वाले हो, आप स्पीड वर्ड पढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि स्पीड वर्ड माना जाता है बहुत ही बेसिक, हम हर टाइम वेलोसिटी ही बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बोलते हैं? वीटी ग्राफ,
या फिर V वर्सेस T ग्राफ, ठीक है, ये इसका नाम होता है V वर्सेस T ग्राफ या VT ग्राफ। अब VT ग्राफ में थोड़े से चेंजेस हैं। क्या चेंज है? टाइम तो मैंने कहा था हमेशा नीचे लिखना है, टाइम हमेशा नीचे, ध्यान रखना ये चीज़ें भूलना मत, ठीक है। अच्छा, VT ग्राफ में अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। VT ग्राफ में अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। VT ग्राफ में, ठीक है, VT ग्राफ में अगर ऐसी लाइन होती है तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी बॉडी की स्पीड हर इंटरवल में सेम अमाउंट से बढ़ रही है, ठीक है। VT ग्राफ में, ये आपका VT ग्राफ है, अगर इसमें ऐसे ऐसे करके बढ़ रही है तो ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। स्पीड बढ़ तो रही है लेकिन कोई पर्टिकुलर उसकी चीज़ नहीं है कि वो कैसे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है, इतना तो आपको पता है कि स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसी में VT ग्राफ में और भी होते हैं हमारे, ठीक है। VT ग्राफ में और ग्राफ कैसे हो गए? ठीक है, V और T ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे आ रहा है ग्राफ, ऐसे जा रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, आपका स्पीड धीरे धीरे कम कर रही है, ये क्या है? यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन। इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अगर यही आपकी स्पीड थोड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से आ रही है, ऐसे नीचे आ रही है, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन भी बोल सकते हो, ठीक है। डी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, रिटार्डेड मोशन भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब एक चीज़ मैं मिस कर गई थी दोनों में, ठीक है, ये समझ आ गया दोनों का फर्क। अगर VT ग्राफ में लाइन पैरेलल है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर ST ग्राफ में लाइन पैरेलल है तो बॉडी इज एट रेस्ट। ध्यान रखना, जो ST ग्राफ होता है, ठीक है, ST ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है? स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। ध्यान रखना, जो ST ग्राफ की ये स्लोप होती है, स्लोप के नीचे वाली जो जगह होती है, ठीक है, ये जो स्लोप होती है कैसी जा रही है, क्या जा रही है, हमें वेलोसिटी देती है, ठीक है। और एरिया अंडर, ठीक है, इसका जो एरिया, स्लोप के नीचे का तो एरिया अंडर स्लोप ऑफ ST ग्राफ, ठीक है, जो ST ग्राफ के अंदर का एरिया होता है, ठीक है, स्लोप के अंदर का एरिया होता है, वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। ये चीज़ नहीं भूलनी, ये आपके डेरिवेशंस में भी आती है और कई बार वन मार्कर आ जाता है कि स्लोप ऑफ ST ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। एरिया अंडर ST ग्राफ क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रैवल बताता है। ऐसे ही जो आपका VT ग्राफ होता है, ठीक है, जो आपका VT ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप है, ठीक है, उसमें जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर, ठीक है, एरिया अंडर स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका स्पीड ऑफ द बॉडी या फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। कितनी बॉडी की वेलोसिटी थी, कितनी रही, कितनी क्या थी, ये आपका VT ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों चीज़ आपकी डेरिवेशन में भी काम आती है और ये 4 1 मार्कर इन्हीं से रेडी हो गए, ठीक है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ VT ग्राफ डिपिक्ट्स? VT ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? एक्सेलरेशन बताती है। व्हाट डज द एरिया अंडर स्लोप ऑफ VT ग्राफ डिपिक्ट्स? वो क्या बताता है? क्या बताता है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी बताता है, ठीक है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ ST ग्राफ डिपिक्ट्स? वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट डज द एरिया अंडर स्लोप ऑफ ST ग्राफ डिपिक्ट्स? क्या डिपिक्ट करता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। हाँ, बता रही हूँ, मुझे बता रही हूँ, एक मैं स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। एरिया ये वाला जो है VT ग्राफ। अच्छा, जब हमने VT ग्राफ बनाया तो हम बार बार क्या बोल रहे थे? एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड, हम एक्सेलरेशन बोल रहे थे। ध्यान रखना, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, जो VT ग्राफ की स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन। रीजन क्या होता है? जब भी हम ये ग्राफ्स है ना, ये तुम 11th में पढ़ते हो, ठीक है, जो भी तुम्हारे ये ग्राफ्स होते हैं ना, इनकी स्लोप निकाली कैसे जाती है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y अपॉन x, ठीक है। अब VT ग्राफ में y लाइन पे क्या लाई कर रहा है? V,
एक्स लाइन पे क्या अप्लाई कर रहा है, टी। अब मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो इसीलिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो भी ये स्लोप के अंदर का एरिया होता है, ठीक है, वो आपको क्या बताता है, जो भी यहाँ पे वाई एक्सिस की जगह लिखा होता है, ठीक है, जो भी वाई एक्सिस पे अगर यहाँ पे आप v बोल रहे हो तो v, यहाँ पे s बोल रहे हो तो s, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ में स्लोप के अंदर का एरिया क्या दिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है v, तो वेलोसिटी दिखाएगा। यहाँ पे स्लोप के अंदर का एरिया क्या दिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है s, तो क्या दिखाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। ये ग्राफ पढ़ने के आपके तरीके होते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ स्पीड वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ एक्सेलरेशन, एरिया अंडर वाई एक्सिस पे जो होता है, एरिया अंडर यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, तो वेलोसिटी, यहाँ पे एरिया अंडर वाई एक्सिस पे क्या है, एस, तो डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे जो उसका रह गया, वो है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ध्यान रखना सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा रीजन क्या है, सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा क्यों होता है, अगर आप ध्यान से देखो, ये सर्कल है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, नीचे गया इसकी डायरेक्शन ये हो गई, नीचे गया इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये, हर पॉइंट पे, सर्कल के हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये मतलब क्या कर रहा है, वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है, ठीक है, एक ही सर्कल में गोल गोल घूमे जा रही है, तो वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है। क्यों, रीजन है कि अगर आप सर्कल में नोटिस करोगे, सिंपल सी बात है, एक छोटा सा स्टोन लेना, उसको एक धागे से बांध लो और उसको गोल गोल घुमाओ और एकदम छोड़ दो, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ना जहां आप छोड़ोगे उस साइड को गिर जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपने यहाँ छोड़ा तो वो इधर चला जाएगा, यहाँ छोड़ा तो इधर। हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी डायरेक्शन चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसलिए ये क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसमें से इतना ही आता है, ठीक है। और अगर इसमें से आपको बोल दे, एक क्वेश्चन है आपके इंडेक्स के अंदर कि स्पीड निकाल के दिखाओ, अगर कोई अर्थ जो है वो सन के आसपास घूम रही है, तो फॉर्मूला क्या है स्पीड का हमारा, v = s/t। s कैसे निकालोगे, स्पीड कैसे निकालोगे, 2πr, सर्कल है ना, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना भी आपको टाइम दिया होगा, डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर, इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोला जाता है, सर्कुलर मोशन को, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ बॉडी क्या करती है, चेंज। इतना ही लिखना है पेपर में भी, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी है वो चेंज होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब मैंने जितने भी एसएस लिया उनको फटाफट क्विकली नोटबुक में लिखो, फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी इसको भी लिख लेना, क्योंकि ईच पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए कहा जाता है। लिखो इन्हें। अच्छा, सबसे पहला है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें दिया हुआ है वीटी ग्राफ, ठीक है। वीटी ग्राफ हमें यहाँ पे गिवन है हमारा, ये रहा हमारा वीटी ग्राफ, ठीक है। और हमें बताना है स्टेट द काइंड ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का मोशन कैसा है और बी से सी तक का मोशन कैसा है। ध्यान से देखो, ए से बी तक कैसा मोशन है, वीटी ग्राफ में अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है तो कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे क्या है, ए टू बी से कैसा मोशन है आपका, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मुझे पता है वीटी ग्राफ में अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो तब क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। बी टू सी में, ठीक है, बी से सी में कैसा मोशन, ध्यान से देखो, बी से सी में आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, तो डी एक्सेलरेटेड तो मोशन तो है, और स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, कर्व लाइन है, यानी कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन, समझ आया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ग्राफ वेयर द ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन।
इस पूरे ग्राफ में से मुझे वो पार्ट बताओ जहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। कहाँ पे है एक्सेलरेशन 0 पूरे ग्राफ में, बताओ। अगर मेरे को ध्यान हो यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पे होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। याद रखना, ये नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है, जहाँ यूनिफॉर्म मोशन होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। तो यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, ठीक है। तो कौन से पार्ट है आपके ग्राफ का जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, कहाँ से है, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी में है। और आप इसका जस्टिफिकेशन अगर देना तो आप क्या दोगे, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो स्पीड है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ती है, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। थर्ड पार्ट वो हमें कह रहा है, अगर किसी को इसमें नहीं दिख रहा बोर्ड में थर्ड पार्ट, तो जो मैंने वो भेजा है, इमेज भेजी हुई है, उसमें विजिबल है। थर्ड पार्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ग्राफ वेयर द बॉडी हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस पूरे ग्राफ के अंदर आपको बताना है नेगेटिव एक्सेलरेशन का। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो वो कहाँ से कहाँ तक मुझे दिख रहा है, बी से सी तक, ठीक है, क्लियर। और अगर इसका जस्टिफिकेशन मांगे तो क्या कहोगे, स्पीड इज डिक्रीजिंग इन द इंक्रीजिंग टाइम, ठीक है, स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है आपके टाइम इंक्रीज के साथ, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन इसी हिसाब से आते हैं, इससे मुश्किल नहीं आते। यही पूछेगा एक्सेलरेशन क्या है कि आपको ग्राफ आता है नहीं आता। ग्राफ अच्छी तरह याद होंगे तो ये 2 मिनट का आंसर है और 3 नंबर मिल जाएंगे इसके। अगर ग्राफ ढंग से नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन में बच जाएगी तुम्हारी बैंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इतना। अच्छा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हम इजीली ना पता नहीं लगा पाते, ठीक है, कई बार हमें पता नहीं लग पाता कि एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड क्या गिवन है, तो यूनिट्स देख लिया करो। मीटर पर सेकंड यूनिट किसका होता है, एक्सेलरेशन का, ठीक है। सबसे पहली चीज आंसर में लिखा करो गिवन, क्या क्या चीजें आपको गिवन है। सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन गिवन है, कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इतना इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन दिया मतलब क्या है, विद नेगेटिव साइन। ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन या फिर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो आपके एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है वो नीचे एक्ट करती है। अगर वो ऊपर की साइड जा रहा है तो यहाँ पे मोशन आपका साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का लगेगा, ठीक है। अच्छा, इफ द कार टेक्स 3 सेकेंड टू कम टू रेस्ट, टाइम कितना गिवन है, 3 सेकेंड, ठीक है। रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। समझ आया, मैंने बताया था अगर कभी भी ब्रेक सप्लाई वाला क्वेश्चन आए कि इतने के बाद वो रेस्ट पे आएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। आपको फाइंड क्या करनी है, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर। क्या करोगे, सबसे पहले राइट में थोड़े टाइम की दिक्कत आएगी, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, ठीक है। आपके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आप ऐसे साइड में लिख लिया करो, ठीक है, ये आपकी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अच्छा, आपको क्या गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है और वी गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, यू फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ए गिवन है, टी गिवन है, वी गिवन है, यू नहीं गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लिखोगे कैसे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 है, u मुझे फाइंड करना है, a कितना है, -6, टाइम कितना है, 3, 0 इज इक्वल टू यू माइनस 18, यहाँ माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू यू। यू की आपकी कितना आया, 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर में हो, ठीक है, या फिर आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड में हो, तो ध्यान रखना जो आपका डिस्टेंस का जो आपका ये लगा होगा यूनिट्स, आपको उसके हिसाब से स्पीड के यूनिट्स बनाने होते हैं। यहाँ पे मीटर पर सेकंड में था इसलिए मैंने मीटर और सेकंड में यूनिट्स लिखे। दूसरा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो इन दोनों में से आपको जो भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। मैं थर्ड वाला लगा लेती हूँ, ठीक है। सेकंड का है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर कितना है मेरा, 0, u कितना है मेरा 18, 2 इंटू एक्सेलरेशन है -6 और डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, बताना जल्दी बताओ, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18? ठीक है, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई करके मैं इधर ले आई, हाँ 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 हाँ, 1 मिनट, माइनस से माइनस कटा, ठीक है, कटिंग कर लेते हैं हम,
4 6 2 3 9 9 3 से 27। डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ? 27 मीटर। मीटर क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेशन के यूनिट्स गिवन थे उसमें मीटर गिवन है, तो आपका डिस्टेंस कितना आया? 27 मीटर। क्लियर? ये चीजें समझ आई? इस टाइप से ही आएंगे ये तुम्हारे फर्स्ट सेकंड के, ये तुम्हारे ग्राफ्स के। बहुत कम केस होता है कि वो सिंपल क्वेश्चन तुम्हें दे, इस टाइप के ही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा सा स्क्रीन ठीक है, इसे नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो।